नमस्कार दोस्तों, जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना, वायु हुए प्रश्न जो है ना वो लेके आया हूं। उनको सोल्व करांगे, उनको हल करांगे। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सम्राट का क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। सम्राटनी नहीं बनेगा बिल्कुल भी, सम्राज्ञी भी नहीं बनेगा। और क्या बनेगा, साम्राज्ञी बनता है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि सम्राट का हमारा स्त्रीलिंग क्या बनेगा, साम्राज्ञी इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखो, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी पूछ रखी है कि कवित्री कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही, सी जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कवित्री कैसे लिखते हैं हम, क व और फिर छोटी ई की मात्रा लगेगी और त्र में बड़ी की मात्रा लगती है, तब जा करके ये हमारी शुद्ध वर्तनी होती है। ये हम कवित्री लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। वर्तनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है भाई, एक वर्तनी जरूर पूछी जाओ पेपर में। तो वर्तनी से रिलेटेड अपन वीडियो बना रखी है स्पेशल आपके लिए, बड़ी यूजफुल है। आप जीके अभी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर जाके ना उसको देख सकते हैं, पूरी वीडियो आपको वहां मिलेगी वर्तनी से रिलेटेड, ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी की। आगे देखो, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। यानी कि फिर वर्तनी का प्रश्न पूछ लिया है कि पूज्य या पूज्यनीय या पूज्यनीय। यानी कि हमारा ए जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है हमारा, पूज्य होता है। पूज्य बोलते हैं ना ऐसे, पूज्य बापू जी, ऐसे होता है पूज्य। ये हमारा पूज्य होता है। एक हमारा क्या होता है, पूजनीय होता है। उसको हम पूरा जय लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, पूजनीय होता है। ये पूजनीय होता है। एक हमारा कृपा होता है और एक हमारा क्या होता है, कृपया होता है। ये भी सही है बिल्कुल दोनों, एक कृपा और एक कृपया। अगर हम कृपया को ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है, कृपया होता है और एक कृपा होता है। इसी प्रकार से पूज्य होता है और एक हमारा क्या होता है, पूजनीय होता है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे पूछ रखा है कि इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है। तालु नहीं है वो बताना है, किसका तालु नहीं है उच्चारण स्थान। यानी कि ई का तो बिल्कुल होता है, ईचु यसानम तालु हमारा सूत्र लगता है, हमारी ट्रिक लगती है। श का भी उच्चारण स्थान तालु होता है, य का भी तालु होता है, द का तालु नहीं होता है। द का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है हमारा, द का उच्चारण स्थान हमारा एक प्रकार से दंत होता है, ठीक है ना। बाकी ई का भी उच्चारण स्थान तालु है, श का भी और य का भी। द का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है, ठीक है। ये भी उच्चारण स्थान की भी अपन ने वीडियो बना रखी है, जीके भी शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आप देख सको हो पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है। देखो, अगला प्रश्न अपना के है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बूढ़ा बिल्कुल विशेषण है भाई, कटु भी विशेषण है, चिकनाई भी विशेषण है, लेकिन राजकीय जो है हमारा ये क्या नहीं है, ये हमारा विशेषण नहीं है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले तीनों क्या हमारे विशेषण होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न पूछ रखा है हमसे कि प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रसून, प्रसून का सही पर्यायवाची क्या होता है, सुमन होता है भाई। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या होता है, सुमन होता है प्रसून का सही पर्यायवाची। सरोज हमारा कमल का पर्यायवाची होता है। सर का मतलब तालाब, तालाब में जय मैंने उत्पन्न होने वाला। अंबुज भी हमारा कमल का ही पर्यायवाची होता है, लेकिन सुमन हमारा किसका होता है, प्रसून का होता है। या पुष्प आप इसको कह सकते हैं, पुष्प या सुमन या फिर हमारा प्रसून, एक के बात है। ये हमारा सुमन होता है इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला देखो, आगे पूछा है हमसे कि सुगम शब्द का विलोम विपरीतार्थक रूप क्या होता है। सुगम, सुगम सु मैंने अच्छी प्रकार से जहां पर जा सके उसको सुगम बोलते हैं। सुगम का विलोम हमारा सही क्या हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि है समस्त पद और समास के नाम का। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पंडिताई में प्रत्यय बताना है कौन सा लगा हुआ है। पंडिताई में ताई प्रत्यय नहीं होगा, बिल्कुल भी कहते ताई कर दो गलत हो जाएगा भाई। उसके बाद ई प्रत्यय भी कोई नहीं, ठीक है ना बड़ी ई वाला प्रत्यय। और कौन सा प्रत्यय रहेगा इसके अंदर, आई प्रत्यय रहेगा। पंडित प्लस में आई, पंडित मूल शब्द हो जाएगा हमारा। आई प्रत्यय लगने से क्या बनता है, पंडिताई बनता है। ये हमारा यानी कि ए जो विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। आई प्रत्यय लगा हुआ किसके अंदर, पंडिताई शब्द के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि निम्न में से किस शब्द में, ये आप गलत लिख रखा है, क्या आएगा, अप उपसर्ग का प्रयोग लगा है। यानी कि अप उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है पूछ रहा है क्या अपना पे। इसमें तो अ उपसर्ग लग रहा है,
इसमें अपहरण, अप प्लस में हरण, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसमें भी अ उपसर्ग है और इसमें हमारा क्या है, इसमें अपना प्लस में पन से अपनापन बनता है, यानी कि अप प्लस में हरण, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अप उपसर्ग का प्रयोग किस में है, अपहरण के अंदर हुआ है, ठीक है। उसका अगला देखो, उससे अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है भाई, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया है, ये भी पेपर में आया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कम बोलता है, जो अधिक बोलता है, उसे क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पानी में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या चलते हैं, विलोम, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द चलते हैं जो पेपर में पूछे जाए हैं। तो ये पूछा गया कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा हमारा, इस वाक्यांश के लिए ये हमने बताना है। जो युद्ध में स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। और युधिष्ठिर में हमारा समास कौन सा बनेगा, ये आप मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि युधिष्ठिर में हमारा समास कौन सा है। कमेंट करियो भाई सारे, आपके कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न देखो, कुम्हार, सुनार आदि जातियों की उपयोगिता गाँव में भी बहुत है। फिर इनके अंदर प्रत्यय बताना है, कौन से प्रत्यय, यानी कि किस प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आर प्रत्यय लगा हुआ है और आर प्रत्यय बताना हमने, तत्सम प्रत्यय है या तद्भव प्रत्यय है या देशज प्रत्यय है या विदेशज प्रत्यय है, ठीक है ना। आर प्रत्यय लगा हुआ है सुनार और कुम्हार के साथ में, भाई सीधी सी बात है। और हमने बताना है कि आर जो प्रत्यय होता है हमारा संस्कृत का नहीं होता, बिल्कुल भी संस्कृत का नहीं होता तो तत्सम नहीं हो सकता। ये हमारा तद्भव होता है, हिंदी के प्रत्यय होते हैं आर प्रत्यय, तो तद्भव प्रत्यय का प्रयोग होता है सुनार और कुम्हार के साथ में, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में तपोवन स्वर्ग माने जाते थे। बिल्कुल माने जाते थे भाई, तपोवन। तपोवन के अंदर यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, तपोवन के अंदर फिर हमने यहाँ पर क्या बतानी है, संधि बतानी है। रेखांकित पद में संधि का चयन कीजिए, कौन सी है, यानी कि तपोवन में संधि पूछ ली इसने कि तपोवन में हमारी कौन सी संधि बनेगी। देखो तपोवन का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तप है प्लस में वन करेंगे, तप है प्लस में वन, यानी कि विसर्गों से पहले यदि अ होता हमारा तो विसर्गों को हमेशा ओ बना कर है, तब जाकर के तपोवन बनता है। यानी कि इसके अंदर हमारी पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। इसके अंदर हमारी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तप है प्लस में वन, इसका संधि विच्छेद बनेगा। इसी प्रकार से मनोबल बनता है, मनोहर बनता है, वयोवृद्ध बनता है। हमारे ये तमाम उदाहरण चलते हैं हमारे विसर्ग संधि के। उसका अगला प्रश्न देखेंगे, टोपी शब्द का बहुवचन पूछ रखा है कि टोपी का बहुवचन क्या होगा। टोपी का बहुवचन एक देखा टोपिया, ये तो कौन हो भाई, टोपिया कैसे हो जाएगा, टोपिये भी नहीं होगा, टोपियां और टोपियां, एक में बड़ी की मात्रा दे रखी, एक में छोटी की, लेकिन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टोपियां सही उत्तर हो जाएगा। टोपी का बहुवचन टोपिया बनता है, टोपियां, ठीक है ना। उसका अगला प्रश्न देखो, सज्जन, इसका विरुद्धार्थक शब्द क्या है। सज्जन का विलोम शब्द पूछ लिया भाई, सीधी सी बात है। दुराजन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, साजन तो बनेगा था, साजन तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। हाँ, दुर्जन बन जाएगा, दुर्जन, दुर उपसर्ग लगा हुआ है, दुर्जन। दुर्जन का मतलब बुरा है जो जन, और सज्जन का मतलब अच्छा है जो जन, यानी कि अच्छा है जो व्यक्ति उसको सज्जन बोलते हैं, और जो बुरा होता है उसको दुर्जन बोला करा। हाँ, यानी कि सज्जन के अंदर हमारा कौन सा लगा हुआ है, सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सत प्लस में जन से सज्जन बना है और दुर प्लस में जन से दुर्जन बनता है। दुर उपसर्ग का मतलब होता है बुरा और सत का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। इसका विलोम ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग पूछ रखा है भाई। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। घोड़ापन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, घोड़ी बन जाएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ये तो सही है, सीधा है, आसान दिखा बिल्कुल। अगला देखो, खाना शब्द का प्रेरणार्थक रूप क्या है। खाना शब्द का प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्या होता है, जहां पर प्रेरणा दी जाती है, किसी को काम करवाया जाता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खाना का प्रेरणार्थक रूप हो जाएगा खिलाना। खाना का प्रेरणार्थक क्या बनेगा, खिलाना प्रेरणार्थक रूप बनेगा किसका, खाना का हमारा प्रेरणार्थक क्या बनेगा, खिलाना बनेगा। आगे देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ लिया, अगला प्रश्न पूछा गया है, इन विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। अंबु का पर्यायवाची बताना हमें। अंबु का पर्यायवाची किसे कहते हैं भाई, अंबु आकाश को तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वायु का पर्यायवाची भी नहीं होता है, कमल का भी नहीं होता है, किसका होता है, पानी का पर्यायवाची होता हमारा अंबु। वारी भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पानी के पर्यायवाची होते हैं, वारी भी पानी का पर्यायवाची होता है, वारी ये भी पानी का ही पर्यायवाची होता है, वारी, ठीक है। और अंबु भी पानी का ही पर्यायवाची होता है। उसका आगे देखो,
विकल्पों में से, 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। यानी कि घोड़ा का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। यहाँ पर घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा का पर्यायवाची बिल्कुल पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा, क्या होता है? तुरंग होता है। तुरंग मैंने घोड़ा होता है, ठीक है ना। उरग, उरग किसका पर्यायवाची होता है? उरग हमारा सांप का पर्यायवाची होता है। उरग किसका पर्यायवाची? सांप को कहते हैं। उर का मतलब होता है छाती के बल गए मैंने चलने वाला, जो छाती के बल चलता है, जो पेट के बल चलता है, कहने का मतलब उसको क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। सांप का पर्यायवाची होता है। उरग भी पूछा जाकर पेपर में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है। तुरंग घोड़े को कहते हैं, सैव भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं। ये तमाम पर्यायवाची हमारे किसके चलेंगे? घोड़े के चलेंगे। घोटक भी कहते हैं, यानी कि तत्सम रूप तो हमारा क्या बनेगा? घोटक ही बनेगा। किसका? घोड़े का। ठीक है, घोड़ा का हमसे पर्यायवाची पूछ लिया तो तुरंग किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं। ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, और चैनल को जो साथी नए जुड़े हैं, मैं आपसे अपील करूंगा, आपसे अनुरोध है, वो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, और सब्सक्राइब करने का काम करें। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा बनता है आज का। देखो, 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। दैत्य का हमने क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। दैत्य, दैत्य किसको कहते हैं भाई? दैत्य असुर को कहते हैं। यानी कि दैत्य का मतलब होता है राक्षस, और असुर का मतलब भी क्या होता है? राक्षस होता है। दैत्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? राक्षस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सभी के कमेंट की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी करवाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, वंदे मातरम।